हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग एसआरसीसी जीवीओ एग्जाम में टाइम मेमोरी चैप्टर से जो पीवाईक्यू पूछे गए उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। एक कह रहा है आपसे कि हाउ मेनी आवर्स विल अतुल, शिवा एंड Sapan take to finish their assignment together if Atul alone can do in 6 hours more। और शिव जो है अकेले उसे 1 घंटे ज्यादा टाइम में करता है, तो सपान जो है या सपन जो है अलोन अलोन इन ट्वाइस द टाइम। और सपान को जो है दुगुना टाइम लगता है। अगर हम ये मान लें कि तीनों लोगों को काम को जो साथ में अगर असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, लेकिन कितने आवर में करते हैं हमें पता नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट लेट अतुल और शिवा, है ना, शिव लिख देता हूं मैं, शिव एंड सपन या सपन, मान लेते हैं कि ये लोग जो है कंप्लीट देयर असाइनमेंट इन 3 टाइम्स, फिनिश देयर प्रोजेक्ट। हालांकि एक सब एग्जाम में मत लिखिएगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देयर प्रोजेक्ट इन टाइम एक्स ले लीजिए, चाहे टी ले लीजिए, मान लेते हैं एक्स ही नहीं है, टी ले लीजिए, एक्स ले लीजिए आप। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज अज्यूम कर सकते हैं आप। तो मान लेते हैं कि एक्स टाइम में आपने फिनिश किया। एक चीज हम आपको एक छोटी सी चीज बता दें। अभी तक जो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, जैसे मैं आपसे कहूँ, इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आप पहले करते, मान मैं कहूँ ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को मान लेते हैं कि 5 दिन में करता है। तो आप लोग क्या करते हैं, हमने कहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कैसे लगाते हैं? आप यही करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 10 और 5 का एलसीएम लेते हैं, आता है 10। उसके बाद ए की इफिशियंसी निकालते हैं 1, बी की इफिशियंसी निकालते हैं 10/5 यानी 2। ए और प्लस बी कहेंगे जो काम करेंगे वो 10 अपॉन, और दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, तो 10/3 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है। इसी वर्क को, इसी प्रोसेस को अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे, देखिए यहाँ पर एलसीएम इसलिए ले लेते हैं कि एलसीएम निकालना आसान होता है, लेकिन अगर कोई चीज वेरिएबल में आ जाए तो वहां पर एलसीएम निकालना इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, अब मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर दूं। अगर ये किसी काम को 10 डेज में करता है, तो मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे 1/10। अगर मैं आपसे कहूँ बी किसी वर्ग को, उसी काम को 5 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/5। अगर ए और बी दोनों मिल करके काम को एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे ओवर ए और बी मिल करके? आप बोलोगे 1/x। तो ए और बी का मिल करके अगर 1/x एक दिन में करते हैं, ए अकेले एक दिन में इतना करता है, बी अकेले एक दिन में करता है। इसी मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं एज अ एलसीएम मेथड। तो कभी कभी जब वेरिएबल आता है तो आपको बेसिक आना जरूरी है। देखिए अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे ना, 10/5 का एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3/10 आएगा, 1/x। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10/3, यानी आंसर देखिए वही आ रहा है 10/3। वो एलसीएम मेथड से आ रहा है, ये बेसिक मेथड से आ रहा है। तो बेसिक मेथड भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक नहीं जानते तो चीजें आपकी कंप्लीट नहीं होंगी। तो मैं इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश की, तो आप 1 डे वर्क से निकाल करके भी आप इक्वेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये मेथड आप समझ गए होंगे। यही मेथड आप यहाँ पे देखिए यूज होने वाला है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अतुल, शिवा, स्वपान जो किसी काम को मान लेते हैं कि एक्स, जो उनका प्रोजेक्ट है उसको एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं। अतुल की जहां तक बात कर रहा है, वो कह रहा है अतुल जो है वो टाइम लेता है, अकेले 6 घंटे ज्यादा लेता है, यानी एक्स अगर घंटे टोटल लगते हैं उससे 6 घंटे ज्यादा लेता है। आपसे कह रहा है कि जो शिवा है उसको जो टाइम लगता है, वो कह रहा है कि देख लीजिए, शिवा लेता है 1 आवर मोर, यानी 1 घंटे ज्यादा लेता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सपन की या सापान की बात करूं, तो सपन जो अपना टाइम लेता है वो दुगुना टाइम लेता है, यानी अगर ये x आवर लेता है इसका 2 गुना टाइम लेता है, यानी 2x टाइम लेता है। यानी हम लोगों ने ये इतने इतने टाइम लेते हैं। हम अगर कहें कि अतुल का
वन डे वर्क कितना होगा, तो कोई बताया कितना होगा। अगर अतुल किसी काम को x प्लस 6 घंटे में कंप्लीट करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/x+6। अगर मैं कहूँ शिवा का 1 घंटे का काम 1/x+1, और मैं कहूँ सपान जो है ना 1 घंटे में कितना काम करेगा, पूरा काम अगर 2x में करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/2x। मैं कहूँ तीनों लोग मिल करके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, अगर पूरा काम x में करते हैं तो 1/x। अगर तीनों लोग मिल करके 1 घंटे में इतना काम करते हैं, इंडिविजुअली अगर तीनों लोग एक एक घंटे में इतना इतना वर्क करते हैं, तो क्या मैं बेसिक मेथड से इन तीनों के वन डे वर्क को इक्वेट नहीं कर सकता हूँ 1/x के? बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। यानी मैं अगर बेसिक मेथड आप समझते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/x+6 अपॉन 1/x+1। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ऑप्शन जो आ रहे हैं ना, मैं 2-3 ऑप्शन ऐसे जो फ्रैक्शन में आ रहे हैं। हालांकि मैं इक्वेशन बना करके वेरीफाई कर देता, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा हमको लगता है सॉल्व करना पड़ेगा। 1/x+6, 1/x+1, 1/2x, तीनों के वन डे वर्क को इक्वल कर दीजिए, टोटल तीनों मिला करके जो वन डे वर्क 1/x। 1/2x उधर जाएगा तो क्या आएगा जरा देखिएगा तो 1/x+6 इक्वल्स 1/x+1। हालांकि बहुत चीजें मैं भी शॉर्ट करूंगा, 1/x में से 1/2x माइनस करेंगे तो देखिए एलसीएम आएगा 2x, ऊपर जाएगा 2x माइनस x/2x² आएगा, तो मिला जुला के आ जाएगा 1/2x। इसको माइनस कर लिया, 2x माइनस x करेंगे x आएगा, नीचे आएगा 2x², x कैंसिल हो जाएगा तो 1/2x आएगा। अब देखिए एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे बताया है, वन डे वर्क वाला। अब देखिए अगर एलसीएम आप लेते हैं तो कैसे लेंगे, चलिए थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखिएगा, ये पूरा डिटेल मैं आपको समझा रहा हूँ। हालांकि एक देखिए क्वेश्चन क्लास में कैसे करना आप जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन की पूरी पूरी बारीकी आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। देखिएगा इसके एलसीएम लेंगे। अब देखिए कुछ चीजें दिमाग में की जाती हैं, कैसे कैसे कौन सी चीजें दिमाग में करेंगे, ये नहीं कि बैठ के सब लिखना। x+1 ऊपर जाएगा, x+6 इधर जाएगा, तो x+1 और x+6 अपने माइंड में ऐड करिए। x+1 x+6 को आ जाएगा 2x+7। कितना आ जाएगा, 2x+7। देखिए मैं अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ तो 2x+7 ऊपर आ गया। अभी देखिए ऐसे कम से कम लिखा जाए, बड़े क्वेश्चन में लिखा कम करेंगे तो आसानी से छोटे में आ जाता है। ऐसे बड़ा क्वेश्चन होता मैं ये लाइन एग्जाम में नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट ये तुरंत यहाँ पहुंच जाता है, ये दोनों दिमाग में मेरे ये अपने आप आ जाता है, इतना इतना होगा। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता, यहाँ से लिखता, ये माइनस कर दिया, उसके बाद मैं तुरंत लिखता है ये वाली लाइन 2x+7। देखिए x प्लस यहाँ ऐड करिए दोनों फ्रैक्शन को, x+6 ऊपर गया, x+1 ऊपर गया, दोनों ऐड किए इतना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, आप जानते हैं x+6 x+1, और उधर आपका आया है 1/2x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप देखिए यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई दिमाग में करिए, 2x², ऐसे लिखिए 2 × 2 = 4x², और 7 का 2x में करेंगे 14x आएगा। अब देखिए मैं कितनी शॉर्ट में करने जा रहा हूँ, देखिए अब x+6 x+1 को अभी मल्टीप्लाई माइंड में करिए। एक्स देखिए एक्स का एक्स में करेंगे x² आएगा, एक्स का 1 में करेंगे x आएगा, x² + x अपने माइंड में रखिए, और 6x+6 और आएगा। क्या आ रहा देखिए, x² अपने माइंड में क्या रखना है, x² + x, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x+6 आएगा, तो x² + 7x + 6, ये डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, x² + 7x + 6, ये दिमाग में। और फिर यहाँ देखिए 4x² में से एक स्क्वायर जाएगा 3x², 14x इधर है, 7x इधर, माइनस करेंगे 7x, और +6 इधर आएगा -6, इधर +7x आएगा, इधर आ जाएगा -6 = 0। अब इस इक्वेशन को आपको करना पड़ेगा सॉल्व। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कि बैठ के सॉल्व, तो सॉल्व भी तुरंत माइंड में आएगा। अब -18 को ब्रेक करना है, अब देखिए अब क्वाड्रेटिक लग रहा है, -18 को ब्रेक करिए दो ऐसे पार्ट में जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद -18 आए लेकिन एडिशन +7 आए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि +9 लेना पड़ेगा और दूसरा फैक्टर -2 लेना पड़ेगा, 9 और -2। अब देखिए आंसर यही डायरेक्ट निकल आता है, एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी। अगर आपको क्वाड्रेटिक पता है, जब दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है तो क्या करते हैं, इनके साइन को बदल करके x² के कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, तुरंत डायरेक्ट रूट निकल आता है। इसे 9 है ना, 9 प्लस है, इसका साइन बदल दीजिए -9,
और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 इससे डिवाइड कर लेंगे तो -3 पहला रूट आ जाएगा ओरली। आपको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, दिमाग के अंदर हो जाएगा। ये -2 है, इसका साइन बदलेंगे +2, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/3। देखिए मेरा आंसर आ गया। -3 चूंकि नेगेटिव है, इसको नहीं लेंगे तो +2/3 इसका राइट आंसर आएगा। आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये चीज समझाने के लिए थी, इसको लिखना नहीं है। एक्स डेज में करेगा, x+6 ले रहा है, x+1 x+2, यहां से लाइन, एक लाइन ये लिखनी है, माइनस करने के बाद दूसरी लाइन देखिए ये लिखनी है, और थर्ड लाइन में आपका आंसर आ रहा है। तो पहली लाइन देखिए, ये सब दिमाग 1/x 1 ये वाली पहली लाइन लिख करके माइनस करके यहां तक लिख लिए, और थर्ड लाइन में दी क्रॉस मल्टीप्लाई अपने माइंड में करके डॉट क्वाड्रेटिक लाइए, क्वाड्रेटिक जैसे आया तुरंत ब्रेक करके आंसर। बस 1 से 1.5 मिनट के अंदर हो जाएगा, बहुत लेगा तो 1 मिनट, उससे ऊपर नहीं लेगा। तो कम से कम लिखना भी पड़े, ये भी चीज है, ये भी ध्यान दें। देखिए मैंने क्वाड्रेटिक डॉट निकाल लिया, मल्टीप्लाई अपने माइंड में किया, तो ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आपसे कह रहा है कि ए और बी, कह रहा है कि वर्क टुगेदर ऑन अ जॉब फॉर 4 आवर्स एंड फिनिश हाफ ऑफ इट। 4 घंटे लोग काम करते हैं और 50% काम खत्म हो जाता है। कह रहा है ए की इफिशियंसी जो है वो बी की 3 गुनी है, थ्राइस लिखा हुआ है, और बी जो है लेफ्ट एंड ए वॉज ज्वाइन बाई सी एंड दे फिनिश जॉब इन 1 आवर। 4 घंटे में मतलब हाफ ऑफ काम फिनिश करते हैं, उसके बाद जो है बी चले जाते हैं, उनके साथ सी ज्वाइन हो जाता है और काम 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। बताना है कि अगर सी को पूरा काम करने दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। ये भाई सी पूरे काम को करने में कितना टाइम लेगा, ये तब मालूम चलेगा जब आपको टोटल वर्क पता हो और साथ ही साथ सी की इफिशियंसी पता हो। जब तक सी की इफिशियंसी नहीं मालूम होगी तब तक आप ये निकाल नहीं पाएंगे कि सी को कितना टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग गया होगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए कितना है। आपसे कह रहा है कि ए और बी हाफ काम लिखा ना, देखिए वर्क टुगेदर 4 आवर फिनिश हाफ ऑफ इट, यानी अगर 1/2 काम को अगर वो 4 घंटे में करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। आधा काम 4 घंटा तो पूरा काम 8 घंटे, तो कुछ इसमें कुछ लेने की जरूरत नहीं, दूसरा मल्टीप्लाई कर देगा। यानी ए प्लस बी किसी काम को 8 घंटे में करते हैं, ये डायरेक्ट ना कहकर आपसे ये कह दिया कि ए और बी हाफ काम को 4 घंटे में करते हैं, तो पूरे काम को करेंगे 8 घंटे में। अगर मैं ए और बी की इफिशियंसी की बात करूं तो कह रहा है कि एक ए वर्क थ्राइस एज फास्ट एज बी, ए की इफिशियंसी 3 गुना है बी की। अगर ए की इफिशियंसी बी से 3 टाइम्स है, यानी 3:1 का रेशियो है, तो जरा बताइए यहाँ से टोटल वर्क निकल नहीं जाएगा आसानी से। ए और बी की इफिशियंसी पता चल गई, दोनों मिलकर के अगर 8 घंटे तक काम किए हैं 3 और 1 की इफिशियंसी से, तो कितना वर्क हुआ होगा। वर्क होता है क्या, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो टाइम है 8 घंटे, और दोनों लोग मिल करके 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 3+1। इफिशियंसी का मतलब होता है कि पर घंटे कितना वर्क कर रहे हैं दोनों लोग। ये 3 यूनिट कर रहा है, ये बी 1 यूनिट कर रहा है, दोनों मिल करके 1 घंटे में 4 यूनिट कर रहे हैं। 8 घंटे में कितना करेंगे, 8 × 4 कर देंगे, 32 यूनिट। ये आपका टोटल काम है, ये आपका टोटल काम। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में एक टाइम लाइन बनाइए, टाइम लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, टाइम लाइन बना लीजिए। टाइम लाइन में क्या कहता है कि ए बी वर्क टुगेदर फॉर 4 आवर्स एंड फिनिश ऑफ ऑफ इट। 50% काम यानी 60 यूनिट काम कंप्लीट होगा। 32 यूनिट टोटल काम है, फिर आधा काम मतलब 16 यूनिट कितने घंटे में हो गया, 4 घंटे में। कौन कौन लोग थे यहाँ पे, ए और बी। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन से साफ साफ लिखा है, 4 घंटे अभी मिलके तो आधा काम कंप्लीट कर दिए। अब देखिए आधा काम बचा, यानी 16 यूनिट काम बचा, इसको कौन कर रहा है, ए और सी। बी तो चला गया, ए और सी कर रहे हैं। कितने घंटे में कर रहे हैं, 1 घंटे में। ध्यान दीजिएगा इस बात को, 1 घंटे में काम किए हैं और सी काम कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए अगर 1 घंटे में और सी काम किए हैं और 16 यूनिट काम हो रहा है 1 घंटे के अंदर, और ये आप जानते हैं ए की इफिशियंसी कितनी है भाई, 3 यूनिट पर आवर। अगर 16 यूनिट काम है 1 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो बताइए ए और सी मिलके कर रहे हैं, जबकि ए उस 1 घंटे में सिर्फ कितना यूनिट काम किया है, 3 यूनिट। ए की इफिशियंसी 3 यूनिट पर आवर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूछूं यहाँ से सी की इफिशियंसी कितनी है, तो आप आसानी से निकाल ले जाएंगे, ओरली निकल जाएगा भाई सी की इफिशियंसी कितनी है यहाँ से। भाई टोटल वर्क था 16 यूनिट, उसमें से 3 यूनिट काम किसने किया 1 घंटे में, ए ने किया है। तो जो
3 यूनिट अगर ए ने किया है तो 16 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो 13 यूनिट आएगा। ये 13 यूनिट काम कौन किया होगा? सी ने किया होगा। 13 यूनिट काम सी ने किया है कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 1 घंटे में जो काम होता है वही तो इफिशियंसी होती है। इसका मतलब सी की इफिशियंसी कितनी है? 13 यूनिट पर आवर। ये बात समझ में आई कि नहीं? ए और सी मिलकर के लास्ट के 1 घंटे में 16 यूनिट काम कर रहे हैं। तो लास्ट के 1 घंटे में ए ने किया 3 यूनिट, इफिशियंसी उसकी जो कि 3 है। तो सी ने कितना काम किया? 13 यूनिट। 16 में से 3 माइनस कर दो। अब इस 13 यूनिट किया 1 घंटे में, यानी इसकी इफिशियंसी है ये। तो बताइए कि पूरा काम को कंप्लीट करने में सी को कितना टाइम लगेगा? तो टाइम कितना लगेगा सी को टाइम लगेगा भाई टोटल वर्क अपॉन सी की इफिशियंसी यानी 13। तो 32/13 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं पूरा डिटेल में एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपको कुछ भी समझने में दिक्कत ना आए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए और बी कोई काम न्यू जॉब स्टार्ट करते हैं सेम डे, मान लेते हैं एकदम साथ में स्टार्ट करते हैं। ए का जो शेड्यूल है वो 3 वर्किंग डे है फॉलोड बाई 1 रेस्ट डे, यानी 3 दिन काम करते हैं, चौथे दिन रेस्ट लेते हैं। बी क्या है? बी 7 दिन लगातार काम करेंगे और अगले 3 दिन उनका क्या होगा? रेस्ट होगा। तो कह रहे अगर दोनों लोग फर्स्ट 1000 दिन तक उनका लगातार से काम चलता रहा, 1000 दिन तक मालूम उन्होंने काम किया 1000 तक, तो बताइए ऐसे कौन से इतने ऐसे ऐसे कितने ऐसे दिन हैं जिसमें ए और बी साथ में रेस्ट किए हैं, उनका जो रेस्ट का दिन है वो सेम डे हो। ये आपसे पूछा है। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग आसानी से इसको लगा लेंगे। एक बात बताइए, ए और बी हम मान लेते हैं सेम डे काम स्टार्ट किए। ए ने 3 दिन काम किया। ए ने पहले हम अगर ए की बात किए दें, ए ने 3 दिन काम किया, मान ली 1 तारीख से काम स्टार्ट हुआ। 1 से लेके 3 डेट तक उन्होंने 3 तारीख तक उन्होंने काम किया। तो 4 तारीख को जो है वो रेस्ट करेगा, चौथे दिन वो रेस्ट करता है। फिर 5 6 7 3 दिन काम करेगा, 8 को रेस्ट करेगा। इसे 9 10 11 को काम करेगा, तो 12 को रेस्ट करेगा। ऐसे ही ना, 3 दिन काम करेगा, 1 दिन रेस्ट करेगा। 4 को मान ले 1 2 3 काम किया, 4 को रेस्ट। 5 6 7 काम किया, 8 को रेस्ट। 9 10 11 3 दिन काम किया, 12 को रेस्ट। ऐसे वो रेस्ट करता चला गया। इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है कि कितनी कितनी तारीख को ये रेस्ट करेगा। 4 8 12 इस तरह से रेस्ट कर रहा है। बी का अगर देखा जाए रेस्ट का क्या मसला है, बी 7 दिन काम करता है, 3 दिन रेस्ट करता है। मान ले 1 से लेकर 7 दिन 7 तारीख तक काम किया, मान ले 1 तारीख के दोनों लोगों ने स्टार्ट किया था। 1 से लेकर 7 तारीख तक उन्होंने काम किया। तो रेस्ट क्या होगा ए का? बी का रेस्ट होगा 8 9 तारीख रेस्ट एंड 10 तारीख रेस्ट। 8 9 10 को वो रेस्ट करेगा। इसी तरीके से फिर वो अब क्या देखिए, अब 11 से लेकर 7 दिन काम करेगा, 17 तक काम करेगा। 11, अब सोचिए 11 12 13 उसके बाद 14 15 16 17, 11 से लेके 17 तक अब वो काम करेगा। और फिर रेस्ट जो करेगा 18 19 20। देख रहे हैं आप? ऐसा ही वो फिर क्या करेगा? रेस्ट करेगा। बस इनका भी रेट है 4 8 12, 12 के बाद देखिए 4 8 4 12 फिर 16 फिर 20। ऐसे इनका भी रेस्ट रहेगा। 4 12 रहेगा, 13 14 15 16 को 17 18 19 काम, 20 को रेस्ट। ऐसा इनका रेस्ट रहेगा। इनका रेट 8 9 10 काम किए, कितना 1 से लेकर 7 तक काम किए, 8 9 10 रेस्ट। फिर 11 से लेकर 17 तारीख तक काम करेंगे पूरे हफ्ते, फिर 18 19 20 रेस्ट करेंगे। तो ऐसे इनका रेस्ट चलता चला जाएगा। तो आप अगर आप इन दोनों को ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको क्या, आप दोनों का सेम डे जो है रेस्ट का कहाँ मिल रहा है? आप देख रहे हैं 8 तारीख। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा लॉजिकल बेस्ड है। 8 तारीख को ये रेस्ट कर रहा है, 8 को ये भी रेस्ट कर रहा है। इसके बाद देख रहे हैं 20 को रेस्ट कर रहा है, 20 को ये भी रेस्ट कर रहा है। आपको इसको क्या मिला? आपको ये पता चल गया कि अगर हम फर्स्ट 10 डेज की बात करें, 10 दिन, अगर हम 10, क्योंकि बी ने 10 दिन तक काम किया है ना, 1 से लेकर देखिए 10 तारीख है ये। तो अगर 1 से लेकर 10 तारीख तक बात करें, उसमें से 1 तारीख ऐसी होती है, एक दिन ऐसा होता है जिसमें ए और बी दोनों से जो है रेस्ट पे होते हैं। जरूरी नहीं आप सेम डे हो, है ना, ये दोनों क्या होते हैं? सेम जो है रेस्ट पे होते हैं। 8 तारीख देखिए यहाँ पे रेस्ट पे, भी रेस्ट पे है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं अगला, अगर हम 10 दिन की बात करें, 20 दिन की बात करें, फर्स्ट 20, अगर मैं 10 दिन तक हो गया, अब 11 से लेकर 20 दिन की बात करें, आप देख रहे हैं इनका रेस्ट डे 20 तारीख आ रहा है, इनका भी रेस्ट डे 20 तारीख आ रहा है। यानी नेक्स्ट 10 डेज में फिर एक दिन ऐसा है कॉमन है जो कि सेम डे पे वो लोग रेस्ट करेंगे। यानी हर 10 दिन में एक दिन ऐसा होगा
कि दोनों लोगों जो है जो रेस्ट डे होगा वो सेम डे होगा हर 10 दिन में। ये बात अगर आपको क्लियर, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी इस 10 दिन में जो रेस्ट डे का सेम डे है रेस्ट करने का, वो एक दिन का है। एक दिन ऐसा होता है जिसमें दोनों लोग रेस्ट पे होते हैं। अगर ऐसे 1000 दिन की बात की जाए तो कुल कितना रेस्ट डे, तो ऐसे कितने रेस्ट डे होंगे जो कि सेम डे पे आएंगे। तो 10 दिन में एक दिन होता है, तो 1000 में आप देखिए एडमिटरी मेथड से लगा सकते हैं। तो 100 दिन ऐसे होंगे जिसमें ए और बी दोनों लोग रेस्ट पे होंगे। तो ये पूरा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था, मुझे लगता है इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 3 मशीन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन एक्स आवर्स। व्हेन वर्किंग अलोन ए नीड्स एडिशनल 6 आवर्स टू डू द वर्क, बी एडिशनल 1 आवर, सी एडिशनल कह रहा है एक्स आवर्स। यानी सी को 2x टाइम लगता है। ये पूरा सेम क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 कैसे है 14, जिस तरह से 14 क्वेश्चन है पूरा वही क्वेश्चन, इसका आंसर भी 2/3 आएगा। तो देखिए ये आपका एसआरसी में पूछा गया क्वेश्चन था पहले 2012 से, इस हिसाब से आज पूछा पहले का पूछा गया क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन आपका भी लेटेस्ट में आया, देखिए पीछे आया हुआ है। उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। 14 क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं, देख लीजिए एकदम सेम वही क्वेश्चन है। सपान वाले जो मैंने पूरा समझाया था, अतुल को लगता है नाम चेंज कर दिया, यहाँ ट्वाइस लिख दिया, ट्वाइस ऑफ टाइम ना, वहाँ एक्स डे एक्स्ट्रा कर दिया। एक्स में एक्स डे करेंगे तो 2x आएगा, तो वहाँ भी वहाँ भी तो आपका 2x बन रहा है। तो वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वही आंसर भी आएगा, सेम वही पैटर्न, खाली नाम बदल गया है। तो मुझे लगता है कि आप इसको लगा ले जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। 12 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। आगे बात कह रहा है आपसे कि 3 days after they started the work, it was decided to complete the remaining work in 4 days. How many more men should be employed so that the remaining work can be completed in 4 days? बात समझ क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे समझिए। मैं अब लगाना शुरू करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। मैं कह रहा कि 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। मान ले 12 आदमी थे, वो किसी वर्क को 8 डेज में जो है कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। आगे कह रहा है कि आफ्टर 3 डेज, 3 दिन जब खत्म हो गया काम, 3 दिन आफ्टर 3 डेज, मतलब बताइए कि कितना दिन में काम, अगर आफ्टर 3 डेज का मतलब 8 दिन में काम कंप्लीट होना था, 3 दिन काम हो गया। आफ्टर 3 डेज बाद क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइडेड किया कि काम को 4 दिन में ही करना है। देखिए कभी कभी होता है कि काम जल्दी निपटाना होता, 8 दिन में तो कॉन्ट्रैक्ट था, 8 दिन में काम कंप्लीट करने का तो बात चल रही थी। लेकिन 3 दिन बाद में रियलाइज हुआ कि काम 4 दिन में करना है। 3 दिन का बाद मतलब अगर अगर वो इसी तरीके से काम करते तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता। 3 दिन हो गया है, 8 दिन में करना था, 5 दिन में काम खत्म हो जाता। अगर कुछ नहीं रियलाइज होता उनको और कोई डिसीजन नहीं लेते तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन उन्होंने कहा भाई हमको 5 दिन में काम कंप्लीट नहीं करना है, हमें 4 दिन में रिमेनिंग वर्क जो होगा 3 दिन बाद वो 5 दिन में कंप्लीट होना था। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई रिमेनिंग वर्क को आप 4 दिन में ही कराइए, 5 दिन नहीं लीजिए, 4 दिन में ही करिए। यानी 5 के बजाय आपको 4 दिन में करना है रिमेनिंग वर्क को। वर्क तो कांस्टेंट है, तो जब 5 के बजाय 4 दिन में करेंगे तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ पर्सन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मैन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पूछा कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने आदमी और लगा दिए जाएं जिससे कि 5 दिन के बजाय रिमेनिंग वर्क वो 4 ही दिन में कंप्लीट हो जाए, यही आपसे पूछा है। एक लाइन का क्वेश्चन, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, वर्क तो कांस्टेंट है, तो इफिशियंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है। इफिशियंसी टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या कह सकते बस समझ में आएगी नहीं। तो अगर टाइम या टाइम इफिशियंसी के रेशमी पर, अगर टाइम जो है घटेगा इफिशियंसी बढ़ेगी। नंबर ऑफ पर्सन, इफिशियंसी मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन, आदमी बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी बढ़ती है। तो इफिशियंसी इंक्रीमेंट का मतलब पर्सन इंक्रीमेंट की बात चल रही है। तो अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो पर्सन क्या करेगा, बढ़ाना, पर्सन इफिशियंसी डिक्रीज करेगी। अगर टाइम कम लगना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाना पड़ेगा, इन्वर्सली पर्सन, टाइम कम इफिशियंसी ज्यादा, टाइम ज्यादा इफिशियंसी कम, टाइम कम नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा करना पड़ेगा। तो वही काम तो हो रहा है। टाइम क्या हो जा 5 से 4 हो जा रहा है, टाइम क्या है 5 से 4, यानी कितने की कमी टाइम में हो रही है, 1 यूनिट की कमी हो रही है, यानी 1/5। अगर टाइम में मैं कहूँ कि कितने का डिक्रीमेंट है तो आप बताएंगे सर 5 से 4 दिन लगने लगे, यानी 1/5 का डिक्रीमेंट है।
भाई 1/5 का 1/5 निकालने एक नहीं आएगा, एक 5 में से एक माइनस करना तभी तो 4 आएगा। टाइम में कितनी कमी, 1/5 की कमी है। अगर टाइम में 1/5 कम हो रहा है तो जल्दी बताइए, तो नंबर ऑफ पर्सन को क्या करना पड़ेगा, कितना इंक्रीज, पर्सन कितने बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन को जो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, टाइम में डिक्रीमेंट इतने का है, तो पर्सन जाहिर सी बात है, जब कम समय में काम करना होगा तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ पर्सन कितना इंक्रीमेंट करोगे, अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़े हैं आप, कहीं भी पढ़े हैं, तो अगर 1/5 का डिक्रीमेंट है तो कितने का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, इसी को इसमें से माइनस कर दिया जाता है 1/4, 5 में से एक को माइनस करेंगे। जो पढ़ेंगे जानते हैं 1/4 आपको बढ़ाना पड़ेगा, ओरली क्वेश्चन लग जाता, 1/4 इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। पर्सन कितने थे, 12 आदमी, तो 12 आदमी थे तो 1/4 बढ़ा देंगे, 12 का 1/4 करेंगे कितना आएगा, 3 पर्सन, यानी 3 मैन को आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी बढ़ाना पड़ेगा, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, काम 5 दिन के बजाय 4 दिन में करना था, यानी टाइम जो है 1/5 की कमी हो रही थी, पर्सन को 1/4 बढ़ाना पड़ेगा, 12 का 1/4 यानी 3 आपको बढ़ाना पड़ेगा। पेन फ्री हो जाता, कुछ नहीं करना था, 3 पर्सन आंसर हो जाता। अगर आप ये चीज अगर आपके दिमाग में आ रही है तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया जो कि ओरली हो जाता, 1/5 टाइम में कमी, नंबर ऑफ पर्सन 1/4 इंक्रीज करेगा, 3 आदमी बढ़ जाएगा। सेकंड मेथड भी देख लीजिएगा इसके अंदर, आप ऐसे लगा लीजिए, अगर 12 आदमी 8 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो कितना वर्क करेंगे। अगर वर्क की बात की जाए तो यहाँ पे 12 3 जा 12 8 जा 96 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे। 3 दिन तक अगर काम किए हैं 12 लोग, तो कितना यूनिट काम किए होंगे 3 दिन में, 12 3 जा 36, 96 टोटल काम है, 36 कंप्लीट हो गया तो कितना काम बचा रिमेनिंग वर्क बताइए, 96 में से 36 माइनस कर देंगे, 60 यूनिट। अब ये रिमेनिंग वर्क है, इसको करवाना कितने दिन में है, 4 दिन में। अगर 4 ही दिन में करवाना है तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, डिवाइड कर लो। 4 दिन में अगर करवाना है तो जाहिर सी बात है, तो निकल नहीं जाएगा। मान लेते 60 यूनिट काम है, माने X पर्सन है, ठीक है, 4 दिन में काम करवाना है और काम है कितना 60, एक्स की वैल्यू निकल नहीं जाएगी, 60/4 कर देंगे तो 15 आ जाएगी। 15 आदमी लगेंगे, 12 थे 15 लग रहे हैं, कितने बढ़ गए इंक्रीज, कितना पूछे ना, कितने आपको बढ़ाने पड़े, तो मोर मैन की बात किया है, तो 12 15 15 में से 12 निकाल दीजिए तो 3 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो ओरली करिए, 1/5 का टाइम में डिक्रीमेंट, 1/4 का पर्सन इंक्रीज कर जाएगा, 3 बढ़। आई होप दोनों चीजें आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 3 men 4 women एंड 6 children, कह रहा है कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। woman does double the work man does and child does half the work man does, how many women alone complete the work in 7 days। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिए, बड़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे इन्होंने। कह रहा है कि 3 men 4 women एंड 6 children कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। कोई बात नहीं, कह रहा है वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन। देखिए 3 लोग हैं, 3 की बात कीजिए, मैन, मैन, वुमन, मैन वुमेन और चाइल्ड की बात, चिल्ड्रन की बात कर रही है ना, चाइल्ड की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या, अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज। कह रहा है वुमेन 2 गुना काम करती है मैन, अगर मैन 1 यूनिट काम करता है तो वुमेन कितने काम करती है, उसका 2 गुना डबल काम करती है, यानी 2 यूनिट काम करती है। और कह रहा है कि जो बच्चा काम करता है, चाइल्ड जो है, एज हाफ द वर्क अ मैन डज, मैन जितना यूनिट काम करता है उसका हाफ, यानी 1 का हाफ ये करता है। तो मैं अगर दोनों सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं रेशियो में, 2 से मल्टीप्लाई कर इसलिए कर रहा हूँ कि नीचे का 2 हट जाए, तो 2 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये तो इनकी देखिए, वर्क का मतलब क्या, इफिशियंसी का रेशियो, वर्क का रेशियो बात एक ही है, इतना इतना इनका वर्क का रेशियो आ गया 2 4 1, यानी इफिशियंसी का रेशियो है ये, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो इफिशियंसी वर्क का रेशियो सेम आएगा। 7 days की बात चल रही है, ये देखिए 2 4 1 आ गया रेशियो इनका इफिशियंसी का। आपसे अगली लाइन क्या कह रहा है, अब अगला पढ़िएगा। कह रहा हाउ मेनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 7 days। कितनी वुमेन जो है 7 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगी। मान अब वो पहले बताइए कि वर्क है क्या, कंप्लीट द वर्क, वर्क है कितना, ये तो पहले निकल के आए, आखिरकार वर्क कितना है। अब वर्क हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, ऊपर वाली लाइन पढ़िएगा। कह रहा है कि 3 men
4 वुमेन एंड 6 चिल्ड्रेन कैन कंप्लीट वर्क इन 7 डेज। ये जो लाइन दे रखी ना, इस लाइन से मैं आसानी से टोटल वर्क निकाल सकता हूं। तो पहले सबसे पहले टोटल वर्क निकाल के दिखाई कितना होगा। इफिशियंसी पता है, वर्क आसानी निकल जाए। देखिएगा, मैन की बात की जाए, 2 की इफिशियंसी से अगर काम कर रहा है, कितने मैन हैं? 3 मैन। तो 2 की इफिशियंसी 3 मैन कितना काम करेगा? एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में 3 × 2 M1 D1 H1 होता है ना वर्क, याद करें। मैन को मल्टीप्लाई कर उसकी इफिशियंसी से। ये जो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 3 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? वो इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 मैन, ये इफिशियंसी से 3 मैन को मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो वर्क निकल के आएगा एक आदमी का, बस में एक दिन का 3 आदमी का, है ना। 3 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे ये निकल के आएगा। तो टोटल एक दिन में 3 आदमी कितने काम करेंगे निकल के आएगा, 3 × 2 = 6 यूनिट। इसी तरीके से वुमेन की इफिशियंसी 4 यूनिट है, एक है ना। तो 4 वुमेन बताइए कितना काम करेंगी। एक वुमेन अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करती हैं, एक वुमेन एक दिन में 4 यूनिट, तो 4 वुमेन कितना काम करेंगी एक दिन में? 4 × 4 16 यूनिट। यानी डायरेक्ट इफिशियंसी को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ वुमेन से। इसी तरीके से इफिशियंसी चाइल्ड की पता है ना, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने? 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टोटल वर्क निकल के चला आएगा। एक दिन का निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, 6 × 1 = 6। ये निकल के जो 6 और 16 और 6 निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है? मैं ये एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्या निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है कि 3 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 वुमेन एक दिन में कितना काम करी हैं, और 6 चिल्ड्रन एक दिन में कितना काम किए, एक दिन में नहीं, ये कितना वर्क किए, ये निकल के आया। और लोगों ने काम कितना किया है? 7 दिन, 7 डेज। तो 7 दिन में कितना काम कर, एक दिन में अगर इतना प्लस इतना प्लस इतना वर्क कर रहे हैं, तो 7 दिन में कितना काम करेंगे? जैसे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा 7 डेज का वर्क निकल के आ जाएगा। कितना आ गया जरा बताइए? 16 × 6 = 22, 6 × 28 × 7 करेंगे, 28 × 7 करेंगे, कितना आ जाएगा? 196। ये 196 जो आया ना, यही टोटल वर्क आपका आ गया। आई होप आपको अच्छे समझ क्लियर आ रहा होगा। ये टोटल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है कुछ नहीं, लेकिन समझ जाएगा तो एक बार, तो कुछ भी नहीं आपको दिक्कत होने वाली है। आपसे क्या कहा है, ये हमारे पास 196 मिनट काम बचा है। हाउ मेनी वुमेन अलोन, ध्यान दीजिए, अकेले, कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। तो बताइए कितनी आप देखिए, ना तो उनके साथ आदमी लगेंगे, ना तो चिल्ड्रन लगेंगे। वुमेन अकेले दिन जो जो पूरा काम है इसको करवाना किस वुमेन से करवाना है। वो वुमेन कितनी वुमेन लगाया जाए जिससे कि ये जो पूरा 196 यूनिट काम है वो 7 दिन के अंदर हो जाए, ये आपसे पूछा है। आप जानते हैं कि वुमेन की इफिशियंसी कितनी है? 4 यूनिट पर डे। अगर एक वुमेन की बात करें, एक वुमेन एक दिन में 4 यूनिट काम करती है। तो एक वुमेन एक दिन में अगर 4 यूनिट काम करती है, तो अगर मैं एक वुमेन की बात करूं, तो 7 दिन में कितना काम करेगी एक वुमेन? अगर मान ली एक ही और काम ने लगाया, तो 4 यूनिट काम एक दिन में करेगी, वो 7 दिन तक काम करेगी, तो 28 यूनिट काम करेगी। जब आपको ये पता चल गया कि 196 यूनिट काम आपके पास, और एक वुमेन 7 दिन में 28 यूनिट काम करती है, तो बताइए कितनी वुमेन लगानी पड़ेंगी जिससे काम कंप्लीट हो जाए। एक वुमेन के वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ वुमेन निकल आ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? वन वुमेन का 7 डेज का वर्क कितना आ रहा है? 7 × 4, 7 उसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 28 यूनिट। ये 20 यूनिट काम जो आया है एक वुमेन ने 7 दिन के अंदर किया है। अब हमको 7 दिन में ही काम कंप्लीट करवाना, काम कितना हमारा है? 196 यूनिट। तो अगर नंबर ऑफ वुमेन पूछेगा कि कितनी लगेंगी, अगर 7 दिन में काम कंप्लीट करवाना है, काम है कितना मेरे पास? 196। और एक वुमेन कितना यूनिट काम करती है एक दिन में? 7 दिन में 28 यूनिट। इसी 28 से अगर आप डिवाइड कर देंगे, तो दैट निकल के आ जाएगा कितना। आ जाए मल्टीप्लाई करिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। देख लीजिए, 28 से डिवाइड कर लीजिए, कितना? 7। कितना जा रहा है आपका? 7, ठीक है। तो 7 आपका आंसर आ रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 7। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, 7 निकल जाएगा। आप खुद सोचिए, आप अपने आप खुद, एक वुमेन है, कितना काम करेगी 7 दिन में? 28 यूनिट। दूसरी वाली कितनी, माल एफिशिएंसी सबकी सेम है, दूसरी वाली कितनी करेगी? इसी तरीके से कर लगाया जाए, कितनी करेगी? 28 यूनिट। ये भी 28। तीसरे दिन भी
है ना, एक और आएगी वो भी 28 करेगी, है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते जो है 7 दिन, 7 महीने अगर आप लगाएंगे तो आसानी से काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपसे पूछा था, हाउ मेनी वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा आई कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 36 days, B in 54 days, and C in 72 days. All the three began the work together, but A and B left 8 days or B days before the completion of the work, respectively. How many days in all did C put in all the entire work was finished? देखिए, ए और किसी काम को कह रहा है 36 दिन में करता है, बी 54 डेज में करता है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए किसी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है ए किसी काम को कह रहा है कि 36 डेज में करता है, 36 डेज में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 54 डेज में करता है। और सी उसी काम को करता है 72 डेज में। अगर मैं तीनों का एलसीएम निकालता हूँ, पहले एलसीएम बताइए कितना आ रहा है, तीनों का एलसीएम बताइए कितना आ रहा है। अगर आप तीनों का एलसीएम निकालते हैं, 54 जितना दे रखा है, तो तीनों का जो एलसीएम आता है आप निकाल लीजिए, 18 सब लोग डिवाइड हो रहे हैं। अगर तीनों का आप एलसीएम निकालते हैं तो 216 आएगा। कितना आएगा, आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना जाएगा आपका, 216। एलसीएम निकाल लीजिएगा, ये टोटल वर्क आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक इफिशियंसी निकालूं तो 6 यूनिट पर डे आएगी, पर आवर पर डे पर डे। इसकी निकालूंगा तो 4 आएगी, और सी की निकालूंगा तो 3 आएगी। ये तो इफिशियंसी आ जाएगी इनकी। आपसे क्या कह रहा है कि ए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिक्स पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे ऑल थ्री बिगेन द वर्क बट ए एंड बी लिफ्ट। ए जो है 8 दिन पहले काम को छोड़ देता है, बी जो है काम कंप्लीट होने से 12 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसमें क्या करते हैं कि जब जितने दिन पहले वो काम छोड़ के चले जाए, मान लो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, उससे 8 दिन पहले में छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर वो 8 दिन तक रहते तो कितना काम करते, उस काम को निकाल लीजिए आप। यानी जो 8 दिन पहले छोड़ के गए हैं, तो उस ए का 8 डेज का वर्क निकाल लीजिए, कितना करेगा। ए वर्क इन 8 डेज कितना करेगा बताइए, निकाल लीजिए पहले। जो 8 दिन पहले छोड़ गया, अगर 6 की इफिशियंसी से अगर करेगा 8 दिन में कितना करेगा, 48 यूनिट। इतना काम और करता अगर ना गया होता। इसी तरीके से अगर बी 12 दिन पहले गए हैं छोड़ करके काम के कंप्लीट होने से, तो उस 12 दिन में बी कितना काम करते, 4 की इफिशियंसी से कितना काम करते, 12 × 4 करते 48 यूनिट। ये जो काम बच गया, ये लोग छोड़ के गए, इसी वर्क को इस टोटल वर्क में आप ऐड कर दीजिए। तो एडिशनल वर्क ये बोलते हैं, एडिशनल वर्क। इसी 216 में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो जो छोड़ के गए हैं। 48 + 14 96, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा मेरा, 296, 100 आ जाएगा। और देख लीजिए 312 आएगा ना, 312 मिनट। यही आपका टोटल वर्क आ जाएगा एडिशनल। अब तीनों की आप पूछा लास्ट में, हाउ मेनी डेज इन ऑल डिड सी पुट इन टिल द इंटायर, तो ए और बी सी मिल करके, है ना, बोलो ना कितने दिन में काम कर लेना, हाउ मेनी डेज इन ऑल डिड सी पुट इन ऑल इंटायर वर्क। तो निकाल लीजिए, तीनों को टोटल वर्क 312 है। और ए बी सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6 4 10 3 13, तीनों की इफिशियंसी का सम करके डिवाइड कर देंगे, डाट आपका 24 आंसर आ जाएगा। सबसे आसान कॉन्सेप्ट यही होता है, जो काम छोड़, जो जितने दिन पहले जाता है उसका उतने दिन का वर्क निकाल लीजिए। उन जैसे 8 दिन पहले ये गए तो 8 दिन का वर्क निकल गया, बी 12 दिन पहले गए तो उनके 12 दिन का वर्क निकल गया 4 की इफिशियंसी से। उन दोनों वर्क को टोटल में ऐड कर दीजिए, उसके बाद तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ डेज निकल के चला आएगा कि पूरा इंटायर वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 24 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप कि सबसे इजी आपको यही मेथड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि 15 वुमेन, 24 वुमेन और 36 बॉयज किसी काम को 12 दिन में करते हैं। और लगा, और मतलब इक्वल, और मतलब क्या होता है, इक्वल। तो आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, आपके ऊपर है।
जैसे आप जानते हैं 15 वुमेन 4 वुमेन, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 men इक्वल्स टू 24 वुमेन इक्वल्स टू 36 बॉयज, ये तो दे रखा है। अगर मैं 3 से कैंसिल करता हूँ, 3 5 जा 3 8 जा, रेशियो देखिए लग रहा है यहाँ पे 3 8 जा और 3 12 जा, यानी कि 5 मैन 8 वुमेन 12 बॉयज के इक्वल हैं। तो अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूंगा, रेशियो पढ़े हैं ना आप लोग मैन वुमेन और बॉयज का, तो याद करिए क्या, इनको बंद करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे ना हम लोग। इसको कवर करिए, 12 8 जा 96। कई मेथड है, आप निकाल सकते हैं, ए बी से निकाल सकते हैं, मैं वो वाला मेथड लगाऊंगा। कई ये वाला मेथड पढ़े ना, इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 बी इक्वल्स टू 4 सी, तो ए बी सी का क्या रेशियो होगा। इसका कई मेथड मैंने बताया, तो मैंने इसमें वाला मेथड लगा रहा हूँ जो आपको हेड करके बताया जाता है। पहला बंद करिए, दोनों का मल्टीप्लाई करिए। इससे मैन का निकालना है तो मैन को फोकस मत करिए, 12 × 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। वुमेन का निकालना है, इसको फोकस मत करिए, 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। इसका निकालना है, इसको बंद करिए, 8 और 5 का मल्टीप्लाई करिए 40 आ जाएगा। अभी देखिए अभी और भी कट रहा है, अगर हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे ये 24 आएगा, ये 4 से कैंसिल करेंगे 15 आएगा, ये 4 से कैंसिल करेंगे 10 आएगा। अब नहीं कैंसिल होगा किसी नंबर से, कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं होगा। तो ये देखिए मैन वुमेन बॉयज का रेशियो, मैन वुमेन बॉयज का रेशियो का मतलब इनकी इफिशियंसी का रेशियो भी ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, ठीक है। ये एफिशिएंसी का रेशियो मालूम चल गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 days वर्किंग 8 hours पर डे, पर 12 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है और हर दिन 8 घंटे काम हो रहा है। कह रहा है हाउ मेनी मैन मस्ट बी एसोसिएटेड विद 12 वुमेन एंड 6 बॉयज टू डू another piece of work 2/1/4 times as great in 30 days working 6 hours पर डे। ये इस तरह का क्वेश्चन देखिए एक बार, बहुत बार एग्जाम में एक बार आया भी हुआ है सीयूटी में। हालांकि जो सीयूटी में काम आया था, इसमें एसआरसीसी में थोड़ी सी लाइन और बढ़ा दी है। सारा काम वही रहता है, आपसे आगे आगे कुछ चीजें जोड़ता जाएगा और सब चीज वही है। ऐसा ही कोई नई चीज आपसे बता देगा, लेकिन सारी चीज लेकिन आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ये तो आपको दे ही दिया कि 12 दिन 8 घंटे में लोग काम को कंप्लीट करते हैं, काम कितना पहले अभी निकाल लूंगा मैं। अब आपसे कह रहा है कि 12 वुमेन और 6 बॉयज के साथ कितने क्या लिखा है, 6 बॉयज टू डू अनदर पीस ऑफ वर्क एसोसिएटेड विद 12 ना, हाँ, कितने मैन को जो है एसोसिएट कर दिया जाए जिससे कि इतना गुना काम 2/1/4 टाइम्स काम जो है 30 दिन में 6 घंटे पर आवर करने पे हो जाएगा। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप आगे सॉल्व करिए। तो सबसे पहले ये निकाले कि टोटल वर्क है क्या। जब तक आपको टोटल वर्क नहीं पता चलेगा तब तक आप कोई चीज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब टोटल वर्क देखिए बहुत आसानी से निकल सकता है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, किसी एक को पकड़ लीजिए टोटल वर्क आपका निकल जाएगा। चाहे आप मैन को पकड़ लीजिए वहां से निकल जाएगा, चाहे आप इनको पकड़िए इनसे भी निकल जाएगा, इनसे भी निकल जाएगा। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। भाई मैं मैन की अगर बात करूं, 24 इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी कितनी, 24 मिनट पर डे। आदमी है कितने, 15। कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, लिखा साफ साफ 12 दिन में। सभी लोग 12 दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 15 लोग तो काम कंप्लीट हो जाता है। मैं आपसे कहूँ कि 24 की इफिशियंसी से 15 आदमी 12 दिन में 8 घंटे के हिसाब से कितना काम करेगा, निकल नहीं जाएगा। आसानी निकाल सकते हैं आप लोग। 24 की इफिशियंसी से 15 मैन 12 घंटे 12 डेज में 8 घंटे पर के हिसाब से कितना काम करेगा, वही वर्क देखिए सेम आएगा। ऐसे मैं ऐसा वैसे भी कह सकता हूँ कि 15 वुमेन है ना, 15 की इफिशियंसी से 24 वुमेन 12 घंटे 12 दिन में 8 घंटे के हिसाब से कितना काम करेंगी, वो भी उतना ही आएगा। सिमिलरली 10 बॉयज 10 की इफिशियंसी से 36 बॉयज 12 दिन में 8 घंटे में के हिसाब से कितना काम करेंगे, वो भी उतना आएगा। यानी कि 10 × 36 × 12 × 8 इक्वल है 15 × 24 × 12 × 8 के इक्वल है 24 × 15 × 12 × 8। सब मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा। तो किसी एक से आप वर्क निकाल लीजिए। वर्क कैसे निकलेगा, 24 की इफिशियंसी है, कितने लोग हैं, 15 आदमी हैं, कितना दिन काम करते हैं, 12 दिन, कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। ये तो हमारा वर्क निकल के आ रहा है 24 × 15 × 8, ये हमारा टोटल वर्क। मल्टीप्लाई मत करने लगेगा, ये टोटल हमारा वर्क निकल के आ गया। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, लगाने में टाइम नहीं लगेगा, ये सिर्फ समझाने में टाइम जितना जाए कि आपको दोबारा किसी को देखना ना पड़े। ये किस चीज में क्लियर कर दूंगा, टोटल वर्क निकल के आ गया, यही आपके पास टोटल वर्क।
आपसे क्या कह रहा है, इससे आपसे देखा अगली लाइन पढ़िएगा। हाउ मेनी मस्ट बी एसोसिएटेड, 12 वुमेन, 6 बॉयज के साथ। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी लाइन जा रही। कह रहा है कि 12 वुमेन एंड 12 वुमेन, ध्यान दीजिएगा, 12 वुमेन और 6 बॉयज के साथ, है ना। कह रहा है कि कितने मैन को लगा दिया जाए, है ना, कितने मैन को लगा दिया जाए। मैन का हमें नहीं पता कितना लगा, कितना मैन को लगा दिया जाए, जिससे कि टू डू अनदर पीस ऑफ वर्क टू ओवर 1/4 टाइम्स। देखिए जितना काम है इसका 2 1/4 मतलब 9/4 टाइम्स काम 30 दिन के अंदर 6 घंटे में हो जाए। 6 घंटे रोज काम करें तो 30 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले बताइए हमारे पास वर्क कितना है, इतना। अब इस वर्क का कितना, देखिए अब आप रुक जाइए, हम हमारे पास काम कितना देख लीजिए पहले। 24 है, 15 है, 12 है, 8, इतना हमारे पास काम था। अब इस काम का कितना टाइम्स, 4 2 8, 9/4 टाइम्स। 9/4 टाइम्स इस काम का 9/4 टाइम्स अगर आपको काम करवाना है, कितने दिन में करवाना है, 30 दिन में करवाना है। 6 घंटे के पर डे के हिसाब से अगर वो काम करेंगे तो 30 दिन में अगर करवाना है 6 घंटे पर डे के हिसाब से तो कितना लग जाएगा, 30 दिन। निकाल लीजिए, आप ये निकाल लीजिए कि एक दिन में पर घंटे कितना काम करना पड़ेगा, ये निकाल लीजिए। तो 9/4 टोटल काम था, कितने दिन में करवाना है, 30 दिन में, और 6 घंटे के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। 30 दिन है, टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या, देखिए वर्क को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी निकल के आती है। ये तो देखिए 9/4 तक तो आपका वर्क होके आया। जैसे आप 30 दिन में बोला ना काम कंप्लीट होना चाहिए और 6 घंटे के हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए, ये टाइम आया। जैसे डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। इफिशियंसी का मतलब है कि एक दिन में कितना वर्क लगभग होना चाहिए, कि जिससे कि काम जो है हमारा टाइम पे हो जाए। तो मैं डिवाइड कर दीजिए, फिर कितना आ रहा है सबको डिवाइड करके आप निकाल ले जाएंगे। देखिए 180, 36 का कितना आ जाएगा, 180, और 15 से कैंसिल करेंगे इसको, उसको आ जाएगा 12। ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इधर देखेंगे 4 से कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो, तो आपका कितना आ रहा है कुल, अगर आप डिवाइड करके आप देख लीजिए कितना आ रहा है। इसको सही देखिए, आप डिवाइड कर लीजिएगा पूरा कितना, 24, 15, 12, 8, 9/4 करेंगे परिएगा। और उसके बाद देख लीजिएगा और उधर कैंसिल हो गया ना। तो देखिए कितना सब मुझे 6 8 जो 48 और 9 मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 से 72, 432 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसी को, 432 आएगा, देख लीजिए ना। 6 8 जा 48 प्लस 9 करेंगे 30 से 432। 432 यूनिट पर डे काम करना पड़ेगा, पर डे या पर आवर, पर डे पर आवर। इतना अगर आप काम करेंगे तब जा करके जो है आपका काम जो है कंप्लीट होगा 30 दिन 6 घंटे के हिसाब से। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं, इधर देखिएगा। अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, एक बार पैटर्न समझ जाएंगे तो लग जाएगा। 12 वुमेन है, तो 12 वुमेन जरा बताइए कितना मिनट काम करेंगे। 12 वुमेन आप जानते हैं कि अगर मैं इनकी एक दिन का काम निकालूं 12 वुमेन का, तो आप आसानी से निकाल ले जाएंगे ना। इनकी इफिशियंसी कितनी वुमेन की है, 15 की है। तो 12 वुमेन अगर 15 की इफिशियंसी से काम करेंगे कितना आ जाएगा, 180। आप देख लीजिए 12 वुमेन है तो 15 दिन 15 की इफिशियंसी से कितना काम करेगी पर घंटे, पर घंटे की बात कर रहा हूँ, 12 × 15 यानी 180 यूनिट पर आवर काम करेगी पर डे, है ना। बात समझ में आएगी नहीं। इसी तरीके से बॉयज की बात कर रहे हैं, बॉयज की इफिशियंसी कितनी है, 10। तो 10 इफिशियंसी से के हिसाब से 6 बॉयज 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 10 × 6, 60। यानी अब काम कितना कंप्लीट हो गया, 180 60 240, 240 खत्म हो गया। 432 था, कितना बच गया, 60 300, 60 हट करके 300 और 132, 192 यूनिट काम बच गया। अब एक दिन में 192 यूनिट काम करवाना है, किससे करवाना है, मैन से। मैन की इफिशियंसी कितनी है, 24। तो भाई 24 की इफिशियंसी से अगर 192 काम करवाना है तो कितना मैन लगेगा, 8 मैन। क्योंकि एक मैन के भाई 24 इफिशियंसी का मतलब क्या, एक आदमी 1 घंटे में 24 मिनट काम करेगा, एक दिन 1 घंटे में।
तो अगर 192 यूनिट काम करवाना तो कितने मैन लगाने पड़ेंगे? 192 अपॉन इफिशियंसी कितनी मैन की है, 24 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 8 मैन लगेंगे। तो जाहिर सी बात, अभी देखिए अगर 8 मैन होते तो 24 के हिसाब से कितना काम करते, 192 यूनिट काम नहीं करेंगे कि भाई हमको 192 यूनिट काम करवाना है एक दिन के अंदर, जबकि एक आदमी एक दिन में 24 यूनिट काम करता है। तो अगर एक आदमी लगाओगे तो 24 यूनिट काम होगा ना। अगर 192 काम करवाना तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, कहने की बात है ऐसे कितने आदमी लगाने पड़ेंगे 24 इफिशियंसी वाले, जिससे कि आपका एक दिन में 192 यूनिट काम हो जाए। 8 आदमी, कुछ नहीं, लॉजिक समझ भाई। हमको 192 यूनिट काम करवाना, एक आदमी सिर्फ एक घंटे में कितना काम करेगा, 24 यूनिट। तो बताइए अगर 192 करवाना तो कितना टाइम, कितना आदमी लगाने पड़ेंगे, 8 आदमी। 24 24 इफिशियंसी 8 आदमी लगेंगे तब जाके काम कंप्लीट होगा, यानी 8 आदमी मेरा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आप पूरा देख पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस के अंदर कुछ ज्यादा कैलकुलेशन है। क्वेश्चंस के अंदर विद अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर तब तक क्लियर नहीं, तब तक आपको चीजें नहीं आएंगी। माने मैंने सिर्फ एफिशिएंसी निकाल के निकाली, ये एफिशिएंसी निकाल दिया मैंने कि पर दिन कितना काम करना पड़ेगा। तो मैंने ये देख लिया कि पर दिन वुमेन 12 वुमेन कितना काम किए थे, पर डे 6 लड़के कितना काम किए, और तो पर जितना काम बचा अब 24 की इफिशियंसी से कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, तो 192/24 करेंगे तो 8 मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि एबीसी किसी काम को टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज, हाउएवर सी ओनली वर्क फॉर द फर्स्ट 3 डेज। किसी ने सिर्फ फर्स्ट 3 डेज काम किया, जिससे कि 37/100 ऑफ द जॉब वॉज डन। ऑल्सो द वर्क डन बाई इन 5 डेज इक्वल्स टू द वर्क डन बाई बी इन 4 डेज। ए के 5 दिन का कह रहा है, ए जो जितना काम 5 दिन में करता है उतना बी 4 दिन में करता है। इसका मतलब ये है कि ए के 5 दिन का वर्क बी के 4 दिन के वर्क के बराबर है। हाँ, तो यानी अगर ए बी की इफिशियंसी निकाला जाए यहाँ से, अगर ए और बी की मैं इफिशियंसी निकालूं कि रेशियो क्या होगा, तो क्या निकालेंगे 4/5, यानी ए की इफिशियंसी 4 यूनिट है, इसकी 5 यूनिट है। जाहिर सी बात बी 4 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो ए और बी की इफिशियंसी दे रखा 4:5 के रेशियो में। ए बी सी तीनों लोगों ने 10 दिन तक काम किया है, और सी जो फर्स्ट 3 डेज, यानी कि देखिए इसमें टाइम लाइन बनाया जाए। अगर अगर मैं टाइम लाइन बनाता हूँ तो अगर मैं फर्स्ट, देखिए 7 दिन में 10 दिन में काम कंप्लीट हुआ है, तो फर्स्ट 3 डेज की बात करें और यहाँ पे 7 डेज में क्या बात की जाए, 2 बार टाइम लाइन बना लीजिएगा। फर्स्ट 3 डेज के अंदर ए और बी प्लस सी तीनों लोग हैं। फर्स्ट लिखे ना, सी वर्क ओनली फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो ए बी सी तीनों लोग मिलकर फर्स्ट 3 डेज के अंदर कह रहे हैं, और वेन इतना वॉज डन, 100 यूनिट टोटल काम था। अगर 100 यूनिट टोटल मान काम है तो 37 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, यानी 63 यूनिट जो है काम बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे 37 यूनिट वर्क जो है आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट 3 डे के अंदर। अच्छा ठीक है, ए और बी सी मिलके किए हैं ना, तो ए बी और सी मिल करके 3 दिन में 37 यूनिट काम को कंप्लीट कर दिया। कितना काम किए 3 दिन के अंदर, अगर आप देखे जाए तो 37 यूनिट काम जो है 3 दिन में कंप्लीट हो गया है। जबकि उस 3 दिन के अंदर मैं ए और बी की बात करूं, बताइए ए और बी 3 दिन में कितना काम किए होंगे, जबकि ए की इफिशियंसी 4 यूनिट पर डे, बी की 5 यूनिट है। तो दोनों मिल करके अगर आप देखा जाए 9 यूनिट, और 3 दिन में कितना करेंगे, 9 × 3 27 यूनिट काम तो ये लोग कर दिए। तो उस 3 दिन के अंदर जरा बताइए सी ने कितना काम किया होगा, सी जो वर्क फॉर 3 डेज में कितना काम किया होगा, जबकि ए और बी मिलके किए 27 यूनिट। 37 में से 27 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 यूनिट। 10 यूनिट काम सी करेगा 3 दिन में, 3 दिन में सिर्फ वो 10 यूनिट काम किया सी ने। तो एक दिन में सी कितना काम करेगा, यानी अगर मैं सी की इफिशियंसी पूछूं तो बताइए 10/3। भाई 3 दिन में 10 यूनिट, एक दिन में कितना यूनिट, 10/3। ये तो बहुत ही आसान था, आप निकाल ले जाए। आपने कहा कि तीनों 3 दिन मिलकर 37 यूनिट काम करते हैं, जबकि और भी 3 दिन में 27 करते हैं। तो सी 3 दिन में करेगा 10 यूनिट, एक दिन में करेगा 10/3 यूनिट। आप हमको एक बात बताइए, कह रहा है कि जो सबसे फास्टेस्ट काम करने वाला है वो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट, सबसे फास्ट है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कहाँ दिख रही है आपको, बी की। बी की इफिशियंसी सबसे फास्ट है, वो 5 यूनिट पर डे काम करता है, ये 4 यूनिट पर डे काम करता है, सी 10/3, यानी 3 पॉइंट कुछ समथिंग इनकी इफिशियंसी है। तो फास्टेस्ट इफिशियंसी वाला पर्सन बी है। तो उस बी को पूरे काम को, पूरा काम मेरे पास 100 यूनिट है,
तो 100 यूनिट काम को अगर 20 से करवाया जाए, बी की इफिशियंसी 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो टाइम निकल के आ जाएगा 20 डेज। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछा था ए कितने दिन में करेगा तो 100/4 कर दीजिएगा। आपसे पूछेगा सी कितने दिन में करेगा तो 100/10/3 कर दीजिएगा। तो सबका निकाल सकते हैं कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी। इसमें एक लाइन जोड़ेगी सबसे, आपसे पूछे सबसे, ये फास्टेस्ट का नाम दे करके सबसे लोवेस्ट जो वर्कर है, जो सबसे कम वीक है, जिसकी इफिशियंसी सबसे वीक है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो 100 बाई, तो सी की इफिशियंसी से डिवाइड करिएगा 100/10/3, यानी 300 आप आंसर आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा, 300/10 आएगा 30 डेज। इसको आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। टू कोल लोडिंग मशीन इच वर्किंग 12 आवर्स पर डे फॉर 10 डेज, हैंडल इतना टन कोल विद इफिशियंसी 90%। देखिए, दो कोल मशीन है, नंबर ऑफ मशीन कितनी है, पर्सन माने मशीन समझ लीजिए, दो मशीन है। कह रहा है कि 12 आवर्स काम करते हैं 8 दिन तक, है ना। 8 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितनी इफिशियंसी इनकी है, 90%। 90% का मतलब 9/10, है ना। 9/10 की इफिशियंसी है। और कितना वर्क करते हैं, 9,000 होता ना, M1D1/W वाला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, M1D1H1/W, वही वाला लग रहा है। इसी तरीके से इक्वल कह रहा है, वाइल 3 अदर कोल लोडिंग मशीन, कह रहे हैं कि वाइल 3 लोड, 3 मशीन, कह रहे हैं 80% इफिशियंसी है, 12,000 यूनिट काम करती है, लोड उठाती है, और 6 दिन के अंदर। तो 3 मशीन है, 6 डेज। हमें हमसे आवर्स पूछा है क्या। हाँ देखिए, दिन दे दिया हमको 6 दिन, पर घंटे कितना काम करते हैं हमको नहीं पता है। 3 मशीन, इफिशियंसी कितनी इसकी है, 80%। 80% मतलब 4/5 ना, 4/5। वर्क कितना कर रही है ये, 12,000, ये तो है। टाइम कितना कर रही है पर डे हमको नहीं पता, हमारे तैयार। किसी को सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा। फिर जो जो काम मैंने लिख दिया M1D1, नीचे W आएगा, इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 90% या 80% था, निकल नहीं जाएगा। साफ साफ सब देखिए कैंसिल हो जा रहा है। 9 से ये कैंसिल जाएगा, पूरा पूरा 1,000 आएगा, और 1,000 पूरा यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो जा रहा है। ये तो पूरा चला गया, है ना। ये बचा 10, ये 10 आपका बच जाएगा। ये 5 देखिए, ये 12 बचा हुआ, 5 से इसको कैंसिल करेगा 2, और 2 से कैंसिल हो गया ये। इनका डिनोमिनेटर खत्म, इनका डिनोमिनेटर में 12 बच रहा है। तो 4 3 12, 12 गया, ऊपर 6 आ रहा है, और इधर इनका देख लीजिए कितना आ रहा है। हाँ, अच्छा, अब ये देख लीजिए कितना कितना बच रहा था, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए इधर निकाल लीजिएगा सब। देखिए 2 × 12 × 8 × 9/10, 9,000, 3 6, 3 6 के बाद 4 कहाँ से आ गया था जरा देखिए, तो 4 तो नहीं आना चाहिए था, 4 कहाँ से, 80% आया था ना। 3 6 4/5, हाँ 12,000। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब देखिए कहीं से गलती तो नहीं हो रही है, सब सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ निकल जाए, देखिए ये 9 तो कैंसिल ही हो गया, 12 8 जा 96। आप लोग अच्छे से कैंसिल कर लीजिएगा, और उधर आ जाएगा 6H, एच की वैल्यू आ जाएगी 96/6 कर देंगे, 16 आ जाएगी। तो 16 आवर्स पर डे आपको काम करना पड़ेगा। एक लाइन में क्वेश्चन था, मुझे लगता है टाइम नहीं लगना चाहिए। 24 देखिएगा। कह रहा है कि पर्सन एबीसी कैन इंडिविजुअली 12 24 30 दिन में करते हैं, 1/16 ऑफ द जॉब वॉज कंप्लीटेड, सी लेफ्ट द जॉब, रेस्ट ऑफ द जॉब वॉज कंप्लीटेड बाय एबी टुगेदर। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए एक इसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। जो आसान क्वेश्चन में जल्दी लगा दूंगा, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, 24। और सी करता है आपका, जिसमें समझाना था मैंने उसको समझा दिया, 12 24 30 दिन में। वर्क कितना होगा जल्दी बताइए सभी लोग, एलसीएम बताइए कितना आ रहा है। 5 6 25, 120, 120 मिनट ले लिया जाए टोटल वर्क, 120 आएगा एलसीएम। इसकी एफिशिएंसी 10 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, है ना। अब बताइए, कह रहे हैं कि आफ्टर 1/16 ऑफ जॉब वॉज कंप्लीटेड, सी लेफ्ट द जॉब। अगर 1/16 जॉब कंप्लीटेड, अगर कंप्लीट हो गई तो बची कितना, रिमेनिंग वर्क कितना हुआ। अगर कंप्लीट है इतना जॉब, तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, 1 में से 1/16 माइनस कर देंगे, हमारा टोटल काम 100% यानी 1 है, 1 में से 1/16 माइनस करेंगे तो 15/16 बच जाएगा।
ये तो आप जानते हैं। भाई 1/16 काम कंप्लीट हुआ, बचा कितना? 15/16। कितना काम बच गया? अब इसको कौन कर रहा है? सी चला जाता है और बी करेंगे तो बताइए कितना टाइम लेंगे, टाइम कितना लगेगा? निकल नहीं जाएगा। काम कितना बच रहा है? 120 यूनिट का 15/16 निकालेंगे, बचा हुआ काम है। किससे करवाना है? ए और बी से। ए की इफिशियंसी 10 है, बी की 5 है, यानी 15 इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए। टाइम निकल जाए, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 ऊपर 15 जाएगा, 8 2 जा 16। 15/2 करोगे तो 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। बचे हुए काम को ए और बी से करवाना, उनकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें टाइम था मैंने समझा, जो इजी क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी करिए। अजय कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 days by working 10 hours per day. Abhinav can complete the same job in 50 days by working 12 hours per day. अगर आप यहां से निकाल लेते हैं, अजय का 30 10, देखिए अजय की अगर बात की जाए, सिंपल सी बात, अजय जो है क्या करते हैं, 30 दिन में काम कंप्लीट करते हैं 10 घंटे पर डे काम करके। तो कितना वर्क करेगा अजय? 30 × 10। अजय की अगर बात की जाए 300 यूनिट काम करता है। और वही काम अगर अभिनव भी करते हैं, अभिनव माने अभी लिख देता हूं मैं, अभिनव भी करते हैं 50 दिन में, कितने पर डे के घंटे के हिसाब से? 12 दिन में, 12 घंटे पर हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ से अजय और अभिनय की इफिशियंसी निकाल लूं कि क्या रेशियो है, तो निकल नहीं जाएगा। भाई 300 इधर आ रहा है, 600 उधर आ रहा है, तो 300 600 उधर डिवाइड करेंगे, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:1 का रेशियो आ जाएगा, निकल जाएगा इधर। 50 से ये 600/300 करेंगे, 600/2:1, यानी अजय की इफिशियंसी भी अभी की अभिनव अभिनव से एक 2 गुना है। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर 12 आवर्स पर डे, अगर 12 घंटे पर दिन काम करें, तो देन हाउ मेनी डेज विल कंप्लीट द जॉब टुगेदर, दोनों लोग काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेते? आसान नहीं लग गया? भाई वर्क कितना है? सबसे पहले वर्क निकाल लो, वर्क हमारे पास कितना है? वर्क कहीं से भी निकाल सकते हो, दोनों में से किसी से निकाल सकते हो। अगर मैं अजय से निकालता हूँ, अजय की इफिशियंसी कितनी है? 2 यूनिट पर डे। 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 दिन में काम करेगा 2 यूनिट के, 2 की इफिशियंसी से 30 दिन में कितना काम करेगा? 60 यूनिट। और 10 घंटे के से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 घंटे में 10 घंटा, 1 दिन में 10 घंटा काम करता है, तो टोटल वर्क निकल आएगा 600। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक की इफिशियंसी से 50 50 × 1 × 12, तभी 600 आएगा। टोटल वर्क पता चल गया किससे करवाना है काम। टोटल वर्क जब मालूम चल गया, हमें काम करवाना दोनों लोग मिल करके। दोनों लोग मिल करके कितनी इफिशियंसी आप देखें, दोनों लोग से मिलकर 600 यूनिट काम आया है। ये बोल 12 आवर्स पर डे। अच्छा, आपसे कहा कि 12 आवर्स पर डे काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट? टोटल वर्क निकल के आ गया है ना, पर डे। दिन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द जॉब। ठीक है, अगर 12 आवर पर डे काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? इधर देख लीजिए, 600 अपॉन टोटल काम है 12। 2 यूनिट काम जो है 1 घंटे में होता है, तो अगर 12 घंटे काम करेंगे तब 24 यूनिट। ये भी देखिए, 1 घंटे में 1 यूनिट, 12 घंटे में 12 यूनिट। तो निकाल नहीं जाएगा, तो 24 12 यानी 36 से डिवाइड कर दीजिए। तो 36 से डिवाइड कर देंगे तो 100/6 आ जाएगा, 50/3 आएगा, यानी 16/3 डे। समझ गया कि नहीं? एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, हमें इफिशियंसी पता है ना, हमें इफिशियंसी पता है। तो भाई बताइए, जो एफिशिएंसी क्या बता रही है आपको? एफिशिएंसी ये बता रही है आपको कि भी अजय जो है 1 दिन में 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है, अभिनव 1 दिन में 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। हमें टोटल काम कितना करवाना है? 600 यूनिट मालूम चल गया। भाई 60, 2 की एफिशिएंसी से 30 दिन में 60 × 10 करेंगे, 600 आ गया। 600 यूनिट काम करवाना है। और कह रहा है कि बताइए, ये बोथ आर वर्किंग टूगेदर फॉर 12 आवर्स पर डे। अगर पर डे 12 घंटा काम करेंगे दोनों लोग, तो 600 यूनिट काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा, निकालना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ से जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे। अजय भाई 1 दिन में 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है, 12 घंटे में कितना काम करेगा? अगर एक घंटे में 2 यूनिट, 12 घंटे में 24 यूनिट। ये 12 यूनिट ये करेगा 1 घंटे में, अगर 1 यूनिट करता है 12 घंटे में 12 यूनिट, 24 12 36, 36 से डिवाइड कर दीजिए।
एक दिन में 36 मिनट काम हो रहा, टोटल काम 600 है, कितना दिन लगेगा? 600/36 करेंगे तो 16/2/3 डेट मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आप पीछे आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, उसको सॉल्व किया गया है तो 40 दिन आ आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन एक एक करके देखे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी था। अभी मैं जैसे अभी क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए, बहुत सारे जैसे इसमें, ये सब तो आपका इजी था। जैसे आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर ये था, क्या नाम है, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर था बहुत ही 21। तो 21 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बाकी 20 जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं, आई होप आपको सारे चीज़ समझ में आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसको आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जो है मिलते हैं, और कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे PYQ का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।